मिडिल ईस्ट में एक बार फिर हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। एक तरफ ईरान के साथ 2 हफ्ते का सीज फायर लागू हो चुका है, तो दूसरी तरफ लेबनान में जंग पहले की तरह जारी है। इस पूरे घटनाक्रम को अब हाफ सीज फायर कहा जा रहा है, यानी आधा युद्ध विराम। सवाल ये है कि आखिर ये आधा सीज फायर है क्या और इसका अंजाम क्या हो सकता है। दरअसल 7 अप्रैल 2026 को इजराइल और अमेरिका ने ईरान के साथ 2 हफ्तों के लिए सीज फायर पर सहमति जताई। इससे यह उम्मीद जगी थी कि क्षेत्र में तनाव कुछ कम होगा, लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया है कि यह युद्ध विराम सिर्फ ईरान के लिए है, लेबनान के लिए नहीं। यानी ईरान के साथ गोलीबारी रुकी, लेकिन लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की ताकत खत्म नहीं हो जाती, तब तक ऑपरेशन रुकेगा नहीं। इस बयान ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में लेबनान में हालात और बिगड़ सकते हैं। इसी बीच इजरायली सेना ने लेबनान के दक्षिणी शहर तैरे में रहने वाले लोगों को तुरंत घर खाली करने का आदेश दिया है। खास तौर पर शबरीहा इलाके को निशाना बनाते हुए चेतावनी जारी की गई है। सेना के प्रवक्ता कर्नल अविचय अद्रई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक मैप शेयर करते हुए लोगों से तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा। इजराइल का कहना है कि वह सिर्फ हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है, लेकिन लगातार इवैक्यूएशन ऑर्डर से साफ है कि आम नागरिक भी इस संघर्ष की चपेट में आ रहे हैं। तायरे और आसपास के इलाके में कई धमाकों की खबरें सामने आई हैं, जिससे लोगों में डर और असुरक्षा का माहौल है। दरअसल इजराइल पहले ही पूरे दक्षिणी लेबनान के लिए ब्लैंकेट इवैक्यूएशन का आदेश जारी कर चुका है, यानी बड़े पैमाने पर लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। यह संकेत है कि आने वाले दिनों में सैन्य कार्रवाई और तेज हो सकती है। अब सवाल यह उठता है कि हाफ सीज फायर का भविष्य क्या होगा। एक तरफ ईरान के साथ तनाव कम करने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ लेबनान में युद्ध जारी है। इससे पूरे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता और बढ़ सकती है। तो आपको बता दें कि हिजबुल्लाह और आईडीएफ दोनों बीच आपसी हमले जारी हैं, तो वहीं ईरान इस हमले को युद्ध का उल्लंघन बता रहा है। लेकिन फिलहाल इजराइल अपने रुख पर अडिग नजर आ रहा है। ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि यह आधा सीज फायर शांति की ओर कदम है या फिर एक बड़े संघर्ष की शुरुआत। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि यह रणनीति हालात को नियंत्रित करेगी या फिर मिडिल ईस्ट एक और बड़े संकट की ओर बढ़ रहा है।